नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं मन्नापुरम फाइनेंस के ऊपर। लगभग 160 के आसपास का लेवल था जब हमने मन्नापुरम के ऊपर बात की थी। उसके बाद जो है इसने तेजी की जो है वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 173 का हाई लगा दिया। दोस्तों हमने तब बात की थी जब इसके रिजल्ट आए थे। मेरे ख्याल से यही एक डेट थी और मैंने आपसे बताया था कितना बड़ा अंडर परफॉर्मर है। आज भी साबित होने वाला है कि ये एक सबसे बड़ा जो है फाइनेंस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर अगर कोई है तो मन्नापुरम फाइनेंस है। बहुत कुछ जानना बाकी है मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में, बहुत कुछ समझना बाकी है। अगर नहीं लिया है तो एक बार जो है लेने का ज़रूर सोचिए, लेकिन पूरी वीडियो देखने के बाद आपके लेवल क्लियर हो जाएंगे, आपके सामने पूरी रेंज आ जाएगी कौन सा लेवल है जिसके बाद ब्रेकआउट दे देगा ये स्टॉक। और मुझे लगता है कि इस बार जो है 200 पार की संभावना लगती है। काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है दोस्तों। पी रेशियो ना के बराबर है दोस्तों, बिल्कुल ना के बराबर। इंडस्ट्री पी से कंपेयर करेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, कृपया इस पर ध्यान दें। चलिए पहले हम चार्ट देखें, चार्ट पर कौन सा लेवल है जहाँ पर ब्रेकआउट जो है वो आपको मिल सकता है, किस लेवल पर जो है वो ये स्टॉक खड़ा है। 5 मिनट का चार्ट और हम सारे जो 1 डे का चार्ट है उसे एनालाइज करके देखते हैं, फिर टारगेट निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फंडामेंटल देखेंगे। फंडामेंटल में सिर्फ हम पी रेशियो, इंडस्ट्री पी रेशियो से कंपेयर करके देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे। उसके बाद किसी भी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों चार्ट पर आ चुके हैं मन्नापुरम फाइनेंस के, इसे हम चेक करने वाले हैं। और सुबह का मार्केट ओपन होने वाला है, लेकिन हम ओपन होने से पहले 8 बज रहे हैं और इस वक्त हम ये क्लॉक कर रहे हैं मन्नापुरम का डेटा। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत डेटा बना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर गलत नहीं कहूँगा। यहाँ पर देखिए किस तरीके से अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, लेकिन ऊपर की ओर ही ये चला गया। अब इसे और खूबसूरत नहीं कहें तो और क्या कहें, मतलब ये देख रहे हैं ना आप 162 से, ये 30 जून का दिन था और आज 5 मेरे ख्याल से 5 जुलाई का दिन है। और दोस्तों यहाँ पर हाँ ये आज मंडे है, 5 जुलाई का दिन है। और ये देखिए 2 जुलाई तक इसने आपको कम से कम आपको यहाँ पर 7 से 8% का रिटर्न जो है वो आपको दे दिया है। और ये पिक भी रही थी जब इसका रिजल्ट आया, तब हमारी और आपकी शायद बात हुई थी। उसी वक्त मेरे ख्याल से बात हुई थी जब मैंने मन्नापुरम फाइनेंस के बारे में बताया कि सबसे अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। आपको जब मैं फंडामेंटल दिखाऊं तो आप चौंक जाएंगे। अगर मन्नापुरम फाइनेंस के शेयर होल्डर अगर आप होंगे तो आप इसमें ज़रूर है कि आप इसमें हिस्सेदारी बढ़ाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लेवल जो है वो महंगे नहीं है मन्नापुरम फाइनेंस के। सिर्फ और सिर्फ 8 का ही पी, मेरे ख्याल से 8 या 13 का पी रेशियो चल रहा है सिर्फ। जी हाँ 8 का पी रेशियो चल रहा है मेरे ख्याल से, हाँ 8 का पी रेशियो है। बहुत ही सस्ता स्टॉक है, आप इस पर भरोसा कर चल सकते हैं। अब चार्ट की बात करते हैं, वो तो बहुत लंबी बात हो गई, वो हम बात करेंगे फंडामेंटल में जो हम आगे देखने वाले हैं। उसे देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसे हर बार देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में तेज़ी आए 10% की तो फंडामेंटल निकाल के ज़रूर देख लो कि भाई साहब पी रेशियो अब क्या कर रहा है, ठीक है ना। उसे देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये रहा लंबे समय का चार्ट, और ये किस कदर जो है आप देख ही रहे हैं। ये कौन सा दिन है, ये है 22 अप्रैल 2021 का दिन। 136 रुपये 140 रुपये से किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा खासा रिटर्न आपको दे दिया है। अब हम देखेंगे इनको, यहाँ पर हम सेट करते हैं अपने सारे इंडिकेटर्स। सबसे बता रहा हूँ, सबसे फाइनेंस की दुनिया में एक फेडरल बैंक है, दूसरा मन्नापुरम फाइनेंस है जो बेस्ट पिक है। इन स्टॉक्स ने कुछ भी अभी तक करके नहीं दिया, तो इन स्टॉक्स पर जो है वो नज़रें गड़ाए रखिए। और यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज को जो है क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो ये हमारी एक रेंज है और ये इस लाइन जो अपर लाइन आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अपर का ट्रेंड। तो जब ये लाइन का ये जो लेवल है ये टूटेगा, इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा, तो ये समझिएगा कि ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने। अब ये स्टॉक जो है ऊपर जाने वाला है। तो 180 मुझे लगता है कि इस बार जो है वो 200 के जो लेवल है वो आपको शायद जो है वो दिख जाए इस बार मन्नापुरम फाइनेंस में, क्योंकि 200 का लेवल का बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं। देखिए डिविडेंड हर साल ये लगभग 2 या 3 बार डिविडेंड देती है, भले ही 65 पैसे का एक बार डिविडेंड दे, लेकिन टोटल कुल मिलाकर 2 रुपये 3 रुपये के आसपास जो है वो डिविडेंड दे देती है पर शेयर, पूरे साल में बता रहे हैं। तो 3 टाइम डिविडेंड आ रहा, 3 टाइम आपको एक इनकम जैसा ये स्टॉक दे रहा है। इससे बेहतरीन और क्या होगा? भले ही अभी 65 पैसे दे रहा है, कल को 1 रुपये देने लगेगा। 1 रुपये जो है हर क्वार्टर में आपको 1 रुपये देने लगेगा, और हर क्वार्टर में ये डिविडेंड तो देते ही है आपको। 65 पैसे का इसकी रही है, हमेशा से यही रहा है कि 65 पैसे 70 पैसे का डिविडेंड जो है वो आपको देना ही देना है। तो एक डिविडेंड अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड के लिए भी और प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए भी। तो यहाँ पर जो है एक 177 का जो लेवल है, मैं आपको बता दूं 176 177 का लेवल जो है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाता है आज के दिन, मंडे के दिन, आज 5 जुलाई है, माफ़ कीजिएगा 5 जुलाई है, आज इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे जाता है 176.70 के ऊपर, 177 के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, और कल का दिन यानी ट्यूसडे का दिन कल भी अगर 177 के ऊपर ही क्लोजिंग दे जाए, भले ही 179 पर दे, तो आप समझिएगा कि इस स्टॉक में जो है वो ब्रेकआउट हो गया है। फिर ये एक सपोर्ट लेकर यहाँ से जो है ऊपर जाने लगेगा। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो लाइन है ये जो है यहाँ से जो है सपोर्ट लेकर यहाँ तक, यहाँ जो है ऊपर जाने लगेगा। फिर उसके बाद जो है 2 दिन के बाद, 2 दिन हमको कंफर्म करना होता है कैंडल का कि कैंडल जो है वो ऊपरी बंद हो अपने इंपॉर्टेंट लेवल से। 2 दिन अगर ऊपर क्लोजिंग देता है तो समझिए ब्रेकआउट दे दिया स्टॉक ने सिग्नल दे दिया। हालांकि कल के दिन जब क्लोजिंग हुई थी तब भी इसने बाइंग सिग्नल जनरेट किया था। तो आज देखते हैं क्या होता है मंडे के दिन। अगर ये गलती से नीचे भी आता है, जैसे ये थोड़ा सा 170 के आसपास है और इन लेवल्स पर जो है वो खरीदना काफ़ी ठीक रहेगा, ठीक है ना। नीचे की अगर हम बात करें तो देखिए नीचे की ओर 163 के आसपास का जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, 162 163 ऊपर आ चुका है स्टॉक, और यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो रेंज जो है वो बढ़ गई है। तो 163 162 के आसपास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये लाइन जो है इसको डिफीट नहीं करना चाहिए। ये लाइन के अगर नीचे टूटता है ये स्टॉक तो यहाँ पर जो है दिक्कत बढ़ जाएगी। तो फिर यहाँ पर जो है नीचे की ओर घुसने लगेगा ये स्टॉक। लेकिन अगर ऊपर की लाइन तोड़ता है तो ऊपर की ओर जाने लगेगा, तो नीचे की अगर तोड़ता है तो नीचे की ओर जाने। तो याद रखिएगा 163 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर की ओर 177 का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 177 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे जाए 2 दिन लगातार, तो यहाँ पर आप समझिएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है। आप जो है 200 189 190 के आसपास की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। और ये स्टॉक शायद मेरे ख्याल से 200 रुपये का गया भी नहीं है कभी हाई। 184 186, हाँ यही एक जो रेंज है वो यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा ये स्टॉक। इस रेंज को तोड़ने के बाद ऊपर भी जाने की कोशिश करेगा। मैं तो इंतजार में बैठा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये लेवल कैसे हैं। अब आप चाहे ट्रेडिंग के जरिए इसमें प्ले करें या इन्वेस्टमेंट के जरिए करें। मैं तो चाहता हूं कि दोनों तरफ से आप करिए, इन्वेस्टमेंट भी रखिए, ट्रेडिंग भी करिए। आपके सामने सारी की सारी रेंज है, आपके सामने लेवल है और आपके सामने सारी की सारी क्लैरिटी है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया वो चार्ट, माफ़ कीजिएगा, उम्मीद है आपको हर चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन खुला है, आप प्लीज़ वहाँ पर जो चाहे वहाँ पर पूछ सकते हैं इस स्टॉक के बारे में बेझिझक। अगर मुझसे कोई गलती हुई बताने में तो प्लीज़ वहाँ पर बता दीजिएगा, मैं आगे के लिए सुधार लूँगा। आप कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं मन्नापुरम के बारे में तो उसके बारे में भी बताइएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, नो डाउट क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं फंडामेंटल दोस्तों। तो दोस्तों 14,649 14,660 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप है, राउंड फिगर में मैंने ले लिया। अर्निंग पर शेयर देखिए
20.37। क्या आपको ऐसे ईपीएस वाला स्टॉक इस मार्केट कैप मतलब इतना मार्केट कैप किसी स्टॉक का मिलेगा जिसका ईपीएस जो है वो 20.37 के आसपास हो, जिसका पी रेशियो चिल्ला कह रहा है कि भाई साहब मैं 8.50 पर हूँ, मुझे कैच कर लो। इंडस्ट्री पी यहाँ पर गलत है। एक सेकेंड, मैं आपको मन्नापुरम का देखकर बताता हूँ। वो मन्नापुरम नहीं, मुथूट फाइनेंस का एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कितना इंडस्ट्री पी ही है। अरे ये शायद क्या कह रहे हैं 93.52। अच्छा यहाँ पर चलिए ठीक है, मैं 2 बात कह देता हूँ क्योंकि पीछे हटना सही नहीं रहेगा। तो इंडस्ट्री भी 93.52 इसमें भी दिखा रहा है, मुथूट फाइनेंस में भी 93.52 दिखा रहा है। अब कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे? मैं मान के चल रहा हूँ सारे के सारे जो स्टॉक्स हैं उनका जो भी इंडस्ट्री पी है सेम ही होता है, लमसम 37 से 40 के आसपास। मैं 37 लेके चलता हूँ। अगर 37 से मैं कंपेयर करता हूँ, देखिए यहाँ पर करेक्शन हो सकता है, मेरे ख्याल से जो है करेक्ट करना पड़ेगा। इंडस्ट्री 93.52 तो नहीं होना चाहिए, 37 के आसपास होना चाहिए। चलिए देखते हैं, आप मनी कंट्रोल पे प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, या अगर इसका रियल में इंडस्ट्री पी इतना ही है तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, तो ठीक ही है। और अगर इसका 37, 38, 39, 40 के आसपास का पी इंडस्ट्री पी है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो जो भी है आप उसमें देख लीजिएगा, पीछे हटना अभी ठीक नहीं है, ठीक है ना। वीडियो चल रही है तो यहाँ पर जो है 8.50 का जो है पी रेशियो है स्टॉक का। अगर हम 37 से भी कंपेयर करें तो कितना ह्यूज डिफरेंस आपको दिख जाए, ह्यूज गैप आपको दिख जाएगा। तो मन्नापुरम, मैं आपसे कह रहा था ना कि एक बहुत 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 बड़ा अंडर परफॉर्मर है। चाहे ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, मन्नापुरम पर नज़र रखिए। चाहे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अच्छे होंगे, ट्रेडिंग की आपको एक नई एक वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, एक स्टॉक मिल जाएगा जो कि बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग के लिए रहेगा। तेज़ी मुझे लगता है कि इसमें बरकरार रहने वाले, तो ट्रेडिंग जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर हो सकती है। बुक वैल्यू पर शेयर 86.34 है और यहाँ के आसपास ही घूमता रहता है, 160 170 के आसपास। मैं जब से मार्केट में आया हूँ, मैं तो इस स्टॉक को मैंने यहीं पर देखा है। मैं जब आया तो तब 120 130 पर था। डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है, 2-2.5 रुपये सालाना पे करता है, 2 टाइम करता है, मतलब 2.5 रुपये पूरा साल में नहीं करता है, 65 पैसे 70 पैसे इस तरीके से डिविडेंड देता है। तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा है, एक बार स्प्लिट होने की चांसेस हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपके फेवर में सबसे बड़ा चीज़ है पी रेशियो, आपके फेवर में सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट कैप। कम से कम इस कंपनी की जो वैल्यूशन है वो एटलीस्ट 45 से 50,000 करोड़ के आसपास होना ही चाहिए, जो कि आपको वो स्टॉक मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 170 रुपये, जिसका मार्केट कैप 15,000 करोड़ के आसपास का है। तो यहाँ पर जो है आपका बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, 3 से 4 गुना ये स्टॉक आगे चलकर हो सकता है दोस्तों। और अब नहीं तो कब? अगर अब वैल्यूशन नहीं मिलेगी, जब मार्केट में हर कंपनी को वैल्यूशन मिल रही है, जिस कंपनी को नहीं मिलती उस कंपनी को भी वैल्यूशन मिल रही है, तो क्या आप इसे भूल जाएंगे? तो ध्यान रखिएगा, हर चीज़ आपके फेवर में। अगर इंडस्ट्री पी 93 है और तो इसमें तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है कि 93 का इंडस्ट्री पी है, 8.50 पर पी रेशियो चल रहा है स्टॉक का। कितना 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 बड़ा डिफरेंस यहाँ पर निकल गया। तो यहाँ पर भरते भरते यहाँ पर टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 93 का इंडस्ट्री पी नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप प्लीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा। लेकिन आपके सामने पी रेशियो तो मैंने रख ही दिया है, तो कंपेयर कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें जो है अच्छी रहती हैं कंपेयर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है देख लीजिएगा, बाकी आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी गलत लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा क्या गलती है, क्या बताने में कुछ गलती हो गई है, ठीक है ना दोस्तों। तो जो है वो तुरंत सॉल्व हो जाएगी, मैं आपको मैसेज करके आपको बता दूंगा। अगर कुछ पूछना है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कुछ गलती होगी तो आप बता ही दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें डे बाई डे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।